बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सऊदी अरब के 92nd नेशनल डे के मौके पर हम आपके लिए सऊदी अरब की बहुत ही मशहूर डिश जो हर दिल अज़ीज़ है और हर घर में रोज़ाना ही बनाई जाती है, यानी कि सऊदी कब्सा, उसकी रेसिपी लेकर आए हैं। और बहुत आसान रेसिपी है। इसके लिए हम आपके लिए सबसे पहले कब्सा मसाला शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सब आपको स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी तफसीलात मिल जाएगी। धनिया, तेज़पात, लौंग, हरी इलायची और सिनेमन स्टिक्स को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया और ठंडा करने के बाद ग्राइंडर में डाल के इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे, जिस तरह से कि आप रेसिपी में देख रहे हैं। और इस तरह से हमने इसका मसाला तैयार कर लिया है। यहाँ पर 2 ड्राइड लेमन यानी कि सूखे हुए लीमू जो अरबी खानों में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया है। काली मिर्च और हल्दी हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है, आधी आधी चाय की चम्मच। और तमाम मसाला जात को हम आपस में खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कब्सा मिक्स तैयार हो जाए। ये लीजिए, हमारा बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार कब्सा मिक्स तैयार है। यहाँ पर हमने चिकन लिए 750 ग्राम और स्किन के साथ इस्तेमाल की जाती है। पहले हमने लीमू और सिरके मिले पानी में आधे घंटे के लिए चिकन को भिगो दिया था। और अब यहाँ पर हमने 1/3 कुकिंग ऑयल लिया है, यानी 1/3 कप कुकिंग ऑयल, उसे गर्म कर लिया और उसके अंदर हमने एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक काट के ऐड कर दिया है। और अब इसको हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज लाइट गोल्डन होने तक फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम लहसुन, जिसे हमने पानी डाल के पेस्ट बना लिया है, ऐड कर दिया है 1 खाने का चम्मच। और उस वक्त तक लहसुन को पकाएंगे जब तक कि इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए। जब पानी ड्राई हो गया तो अब हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे। और सबसे पहले हम इसकी स्किन साइड को डाउन रखेंगे ताकि वो पीछे की अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएगी। फिर हम इसको पलट लेंगे, यानी दोनों साइडों से हमने चिकन को पलट कर अच्छा सा गोल्डन कलर लाना है। हम जो आज कब्सा आपसे शेयर कर रहे हैं ये रेड राइस कब्सा है। कब्से की कई अक़साम होती हैं, इसमें कुछ वाइट चावल के साथ होते हैं, कुछ येलो चावल के साथ होते हैं और कुछ रेड चावल के साथ होते हैं। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं ये रेड चावल के साथ है। देखिए, हमारे चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से खूबसूरत से मार्क्स आ गए हैं, गोल्डन कलर भी हो चुका है। अब हमने इसे फ्लिप कर दिया है और अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसे गोल्डन कर लेंगे। और इसके बाद हमने तमाम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अच्छी तरह से फ्राई करना ज़रूरी है क्योंकि चिकन स्किन के साथ है और अगर अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो फिर स्मेल रह जाती है। अब हम इसके साथ कब्सा मसाला भी ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल हम कब्सा मसाला फ़िलहाल एक साइड पे रख लेंगे जो आगे जाके यूज़ होगा। अब हम मसाले के साथ भी चिकन को अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। और साथ ही यहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड किया है 1.5 खाने का चम्मच। 1-2 मिनट के लिए मसाले के साथ भी हम फ्राई कर लेंगे, ज़रूरत पड़ा तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही अब हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसे हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था, उसको ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट, जो कि बाज़ार में इजीली मिल जाती है और यही हमारे चावलों में रेड कलर लेकर आएगी। 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर टमाटो पेस्ट ऐड कर दी। अब टमाटर का पानी और टमाटो पेस्ट के साथ भी हम अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल सरफेस पे आ जाए। जिस तरह से अब हमारा ऑयल सरफेस पे आ गया है और हमारी चिकन बहुत अच्छी सी रेड सी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। और तकरीबन यहाँ पर हम पानी ऐड कर रहे हैं 3 गिलास, क्योंकि हमने 2.5 गिलास चावल इस्तेमाल किए हैं तो हमारे लिए पानी 3 गिलास काफ़ी रहेगा। आप अपने चावल के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। और अब हम उस वक्त तक चिकन को पकाएंगे जब तक कि ये टेंडर हो जाए। साथ ही हमने टेस्ट को एनहांस करने के लिए 1 अदद चिकन स्टॉक क्यूब भी ऐड किया है, ऑप्शनल है, अगर ऐड करेंगे तो जायका अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम तकूस सॉस, जो कि कब्सा डिप होता है और कब्सा के साथ पेश किया जाता है, वो बना लेते हैं। इसके लिए टमाटर और प्याज लिए हैं। टमाटर ज़्यादा होंगे और प्याज का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा होगा। साथ ही यहाँ पे हमने पार्सले लिया है बारीक कुतरा हुआ, आप इसकी जगह हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ यहाँ हमने 2 अदद हरी मिर्च और 3-4 लहसुन के जवे लिए हैं। लहसुन के जवे भी ऑप्शनल है, हमें अच्छे लगते हैं इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, वरना वैसे इसकी रेसिपी में ये होते नहीं। तमाम चीज़ों को हम चॉपर में डालकर दरदरा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं पेस्ट बनानी। और ये सॉस बहुत ही मज़े की लगती है जब कब्से के साथ पेश की जाती है, इसके बगैर कब्सा नामुकम्मल होता है। देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लिया है, ये बहुत ज़्यादा बारीक हमने नहीं पीसा, थोड़ा दरदरा ही रखा है। अब इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे
ऑलिव ऑयल, वो भी तकरीबन 1 खाने का चम्मच होगा। साथ ही हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे ½ टीस्पून, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, और ये तकरीबन हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। अब तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारी दक्कूस सॉस तैयार है। अब हमारी चिकन भी तकरीबन तैयार हो चुकी है, गल चुकी है। तो अब हम इसके पीसेस को एहतियात से स्टॉक में से अलग कर लेंगे, यानी यखनी में से हम चिकन के पीसेस को निकाल कर एक बेकिंग ट्रे पे रख लेंगे, जिसे हमने पहले से ग्रीस कर लिया है। और अब हमने इस चिकन को ग्रिल करना है ओवन के अंदर। आप इसको चूल्हे के ऊपर भी ग्रिल कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी हम कई मरतबा चूल्हे के ऊपर बेक करने की रेसिपी आपसे शेयर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, हम इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी दे देंगे, और एंड स्क्रीन पे भी। देखिए, हमारे चावल का पानी अब क्योंकि थोड़ी देर पकता रहे तो कम हो गया, तो हमने आधा गिलास पानी इसमें और ऐड कर दिया है। और यहाँ हमने 2.5 कप चावल लिए थे, बासमती चावल है, उन्हें धोकर तकरीबन आधा घंटे के लिए सोक कर दिया था। उन्हें भी हमने पानी से अलग करके ऐड कर दिया है। देखिए, हमारी बहुत ही प्यारा कलर आया है, और ऐसे ही रेड चावलों के लिए हमें यखनी का कलर चाहिए था। इसके बाद हमने यहाँ से 1 खाने का चम्मच टमाटो पेस्ट में यखनी में से ही यखनी निकाली, और 2 चम्मच हमने खाने के टमाटो पेस्ट के साथ मिक्स करके रख लिया। और यहाँ हमारी जो चिकन है उसके ऊपर हम ये मिक्सचर अप्लाई करेंगे। इससे हमारी चिकन भी बहुत अच्छी और रेड सी तैयार होगी जब ग्रिल होकर आएगी। अच्छी तरह से हमने पूरी चिकन के ऊपर ये पेस्ट अप्लाई कर दिया है। साथ ही यहाँ पर हम कुछ ऑयल का भी स्प्रे कर लेंगे, ताकि चिकन हमारी ड्राई ना हो। और यहाँ पर आप अपने हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च और प्याज जिसके ऊपर से खुश्क छिलका उतार दें, वो भी रख लें, और वो भी बहुत अच्छे लगते हैं ग्रिल होने के बाद। थोड़ा सा कब्सा मसाला जो हमने साइड पे रख दिया था, वो स्प्रिंकल कर लेंगे अपनी चिकन के ऊपर, और अपने प्याज के ऊपर, और हरी मिर्च के ऊपर। और यहाँ हमने 2 हरी मिर्च अपनी यखनी के अंदर भी ऐड कर दिए, जिनमें चावल उबल रहे हैं, और बचा हुआ कब्सा मसाला भी ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। और अब हम इसको दम लगा देंगे, और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि हमारे चावल बिल्कुल टेंडर ना हो जाएं। दूसरी तरफ यहाँ पे हम सैलेड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने प्याज टमाटर ले लिए हस्बे ज़रूरत, उन्हें बारीक कुतर लिया। पार्सले 1 कप ले लिया, उसे भी बारीक कुतर लिया। और यहाँ हम लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून फुल ले रहे हैं, और इसमें से हम ये जो सीड्स वगैरह निकल आएंगे उनको अलग कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून फुल, और अच्छी तरह से इसकी एक हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे, जो कि हमारे सैलेड की सीजनिंग बनाएगा। अब इसके अंदर हम प्याज टमाटर पार्सले सभी कुछ ऐड कर देते हैं। और ये अरेबिक सैलेड है, तो इसके अंदर खीरे वगैरह और इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं की जाती, बस इन्हीं 3 चीज़ों से बनाया जाता है। पार्सले का खूब इस्तेमाल किया जाता है, और वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही अच्छा लुक देता है। अच्छी तरह से हमने सीजनिंग के साथ अपने टमाटर प्याज और पार्सले को मिक्स कर लिया। साथ ही यहाँ पे हम काली मिर्च 1/4 चम्मच ऐड कर रहे हैं, और ये स्मोक पाउडर होता है, जो कि अरेबिक सैलेड में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और ये अरेबिक स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा। हमने उसको भी ऐड कर दिया है। हमने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जगह हमने लेमन जूस इस्तेमाल किया है, क्योंकि नमक की वजह से सब्ज़ियाँ पानी रिलीज़ कर देती हैं, और सैलेड फिर ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। यहाँ देखिए, दम आ चुका है। चावल माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार तैयार हो चुके हैं। आपका किचन इस वक्त अरेबिक खानों की खुशबू से महक रहा होगा। कब्सा मसाले की बहुत ही मज़े की खुशबू होती है, जो इस वक्त किचन में फैली हुई है और पूरे घर में फैल चुकी है। और हमारा यहाँ पर सैलेड भी तैयार है। यहाँ पर हमने दक्कूस सॉस भी तैयार कर रखी हुई है। हमारा पूरा खाना माशाल्लाह से तैयार है। और अब हम यौमुल वतनी की खुशी में आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कब्सा, दक्कूस सॉस और अरेबिक सैलेड की रेसिपी। हमें उम्मीद है आप जब अपने घर में बनाएंगे तो सब इसे बेहद पसंद करेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ वाइट राइस और येलो राइस के साथ भी कब्से की रेसिपी जल्द शेयर की जाएगी। हम अपने चैनल पर इससे पहले मंदी की रेसिपी भी चिकन के साथ शेयर कर चुके हैं, उसे भी आप मुलाहिज़ा कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। लिंक आपको दे देंगे हम एंड स्क्रीन पे भी, और इसके अलावा आई बटन में। हमें उम्मीद है ये रेसिपी भी जब आप अपने घर में बनाएंगे तो बहुत हिट जाएगी।
कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए और सऊदी अरब के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा इज़्ज़त और तरक्की दे, क्योंकि इसमें हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद और अल्लाह का घर मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए हमसे रब्ता रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।